आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज 24। बात नहीं फैसला होगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे। इसको मार करके देगा, इसको काट देगा। शसान बना देंगे। क्यों मतलब है शसान बनाने के लिए? अब क्या बात कर रहे हैं? जो पटना में होगा दिल्ली जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मारेंगे तो हम लोग कहाँ मट्टी देगा? मट्टी देगा। बायसी प्रखंड के खुटिया और मीनापुर पंचायत के अर्राबाड़ी में परमान नदी किनारे स्थित शमशान और कब्रिस्तान की जमीन पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर खुटिया व बैरिया गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि यह जगह उनके पूर्वजों की धरोहर है। वर्षों से वे यहीं अंतिम संस्कार करते आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि परमान नदी के कटाव से पहले ही कई शमशान घाट खत्म हो चुके हैं। अब यही एकमात्र स्थान बचा है। महादलित समुदाय के लोगों ने कहा कि उनके पास न रहने की जमीन है, न अंतिम संस्कार के लिए कोई और जगह। अगर यह स्थान भी छिन गया तो वे अपने मृतकों का संस्कार कहां करेंगे? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अधिकारियों से साफ कहा कि चाहे जान चली जाए, लेकिन शमशान घाट की जमीन पर स्कूल नहीं बनने देंगे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से वैकल्पिक भूमि देने की मांग की है। साथ ही इस स्थल को भवन निर्माण के लिए चिन्हित किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर स्कूल निर्माण का विरोध किए जाने की सूचना मिलते ही बायसी एसडीओ कुमारी तोसी, सीओ गणेश पासवान, प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद नूल पुलिस बल के साथ स्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। मामले में को लेकर बायसी एसडीओ ने कहा कि स्थल की जांच की गई है। परेशानी ये है कि हम लोगों का पूर्वजों से जो है हिंदू का कब्रिस्तान है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हिंदू समाज में चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, जो भी अगर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है जिनकी भी, उनको यहाँ ला करके दफनाया जाता है और क्या कहता है कि अंतिम संस्कार किया जाता है। और अभी हम लोगों को सूचना मिला कि यहाँ जो है सरकारी विद्यालय के नाम से जमीन पास कर दिया गया है, जबकि ये हमारा क्या बोला सदियों से कब्रिस्तान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब्र है कि नहीं है, और आप देख सकते हैं अगल बगल में, ठीक है। और अभी जो यहाँ एसडीओ मैडम आई हुई थी, सीओ साहब आए हुए थे, प्रशासन भी आए थे, सभी लोग आए, अपनी आंखों से जांच करके गए हैं। अब उन लोगों का जो है जांच का क्या देते हैं हम लोगों को आदेश की बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो उन लोगों के ऊपर है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब तक हम लोग जीवित रहेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई भी सरकारी मकान या जो भी कुछ हो निर्माण होने के लिए नहीं देंगे। और अगर यहाँ अगर विद्यालय बन भी जाता है, प्राइमरी स्कूल अगर, तो 2 साल 3 साल का बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, तो 2 साल 3 साल का बच्चा का तो गार्जियन साथ में नहीं आएगा। अगर किसी बच्चा को कोई डर भय कुछ हो गया, कोई परेशानी हो गया, बगल में नदी है, अगर नदी में डूब के मर जाएगा तो उसका गारंटी कौन लेगा? रिस्क कौन लेगा? उसका रिस्क कौन लेगा कि बच्चा मेरा सुरक्षित जा रहा आ रहा है? यहाँ से गांव कितनी दूरी है? यहाँ से गांव आपको खुटिया 2 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ से बैरिया अर्राबाड़ी 2 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है, इतना दूर है। और बैरिया 3 किलोमीटर। क्या उतना दूर से बच्चा आ पाए? नहीं, वो तो नहीं आ पाएगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चा नहीं आ पाएगा। विद्यालय न बन रहा है जी। क्या छोटे छोटे बच्चे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। खेती होता मक्का का, बच्चे को मार के घुसा देगा खेत में। नदी है, कटाउन चालू है। मेरा नाम रंजीत कुमार, खंड कारवा बायसी। कौन आए थे? एसडीओ मैम आए थे अनुमंडल से। ग्रामीण द्वारा आवेदन दिए गए थे कि शमशान में स्कूल का निर्माण हो रहा था, इसीलिए ग्रामीण देखा कि आज से नहीं, पूर्वक 400-500 वर्ष से वहाँ अपना बाप दादा को मिट्टी दे के आ रहा है महादलित सब। यानी कि वो सबको मालूम नहीं था कि यहाँ सरकार बिहार है कि किसी का ज़मीन है। तो जैसे कि देते ही आ रहा था, कोई उस पर कोई। ये बात बताइए कि जहाँ भवन बन रहा है, ठीक है, मैडम जांच करने आई है, तो क्या वहाँ कितना दूरी है गांव से? गांव से दूरी देखिए 2 किलो खुटिया है, 3 किलो बैरिया है, 1.5 किलो अर्राबाड़ी है। जैसे कि 4 साल से 5 साल का बच्चा वहाँ पढ़ने तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, चारों तरफ क्या है? चारों तरफ मकई का खेत है, आगे में नदी है, रास्ता भी बहुत खराब है, जाने आने में भी तकलीफ होगा। सरकार जहाँ भी अगर स्कूल बनाए तो अच्छे जगह बनाए कि ताकि बच्चा पढ़ पाए और उसका फायदा ले सके। गांव के करीब में बनना चाहिए। गांव का करीब में बनना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी बना दिए। इस जगह पर जो मकान बन रहा है, क्या सरकार का पैसा क्या दुरुपयोग हो रहा है? क्या सरकार का पैसा ये दुरुपयोग हो रहा है?
मैम खुद गए हैं कि सरकार का पैसा किस तरह पे यूज होना चाहिए, कहाँ यूज होना चाहिए, उसको पूरा अपना से संज्ञान लेना चाहिए कि क्या करें या नहीं करें। आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय ग्राम पंचायत खुटिया, सरपंच ब्रजेश ऋषि। यहाँ पर जो आए हुए हैं, कौन आए हुए हैं? अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, ग्रामीणों के द्वारा आवेदन दिया गया था। जी जी। तो अंचल में भी दिया गया था, अनुमंडल में भी, जांच के लिए कि शमशान घाट में जो ये मकान बन रहा है तो उसको रोकने के लिए बोला था कि देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर तक खुटिया गांव दूर में है, बैरिया 1.5 किलोमीटर तक है, अर्रावाड़ी, इसीलिए कि बीच नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ ये शमशान घाट है, यहाँ पे स्कूल का भवन बन रहा था। इसीलिए आवेदन दिया गया था मैडम को कि मैडम अपने स्तर से जाँच करके देखें कि ये क्या है, सही है या गलत, क्योंकि वह नदी का कटान के कारण मकान ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे कोई दूर से, इतने दूर से 1 से 5 साल का बच्चा पढ़ने आएगा नहीं। इसके कारण से स्कूल बनाना सरकार का पैसा नाजायज़ खर्चा होगा। स्कूल बनाए गांव का बगल में, समाज का बगल में, ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके। पूरे गांव का यही मांग है समाज का कि स्कूल यहाँ ना बने, स्कूल समाज का बगल में बने, क्योंकि पर्जन ज़मीन बहुत सारा बचा हुआ रखा हुआ है, वहाँ पे बन जाएगा तो गाँव का बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा ये होगा, पैसा का भी उपयोग होगा। ऐसे नदी किनारे अगर मकान बनेगा तो आज से 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल के बाद कट के नदी में विलीन हो जाएगा, यानी कि सरकार का पैसा बर्बाद हो जाएगा। जी, क्योंकि गांव वाले हम लोग चाहते हैं कि गांव का बगल में बने। पदाधिकारी आए हुए हैं, जी, मैम आए थे खुद जी, मैम खुद चल के आए थे देखने के लिए, साक्ष्य की देखिए क्या है, सबूत के आधार पे मैडम गए हैं देख करके। अब जो निर्णय लेती है मैडम, बस हम लोग उससे सहमत हैं। आप नाम बताइए। राजकुमार यादव, खुटिया। की बात है कि यहाँ पे स्कूल वगैरह का कुछ हुआ, मतलब कैसे हुआ पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन जो भी हो आगे कौन क्या कैसे कर रहा है। कब्रिस्तान में मतलब यहाँ पे जो भी मरता है, जो भी होता है, हमारा दादा हो या कोई भी हो, आगे चल के किसी का भी मौत होता है, यहाँ पे आता है। तो आखिर कौन है जो ऐसा करने के लिए दे रहा है, मतलब कब्रिस्तान में स्कूल बनाने दे रहा है? यार थोड़ा सोचने की बात है ये। आप खुद सोचो, या फिर हम हुए, आपका भी जैसे हमारा घर बैरिया हुआ, खुटिया, जैसे खुटिया के लोग या बैरिया के लोग इधर आते हैं भाई, तो हमारा कहने का मतलब ये हमारा जमीन है, ये हम हिंदुओं का जमीन है। यहाँ पे खुटिया हुआ या बैरिया हुआ, जो भी जिसका कुछ भी होगा, मरेंगे जो भी, तो इधर ही आएंगे। तो आखिर ये यहाँ से लेकर के आखिर कहाँ तक जमीन है हमारा, हमें पता नहीं, मगर ये हमारा जमीन है, मतलब कि बोले तो कब्रिस्तान है। तो आखिर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये स्कूल कौन बनाने का ऑर्डर या फिर अधिकार कौन, इस तरह कुछ कौन दे रहा है, ये कुछ सोचने की बात है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। और पहली बात ये बताओ कि इधर कौन स्कूल बना देता है यार, इतना इधर पास में नदी है और 2 किलोमीटर दूर खुटिया बस्ती है, उधर बैरिया कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर बैरिया दूर है। आखिर बच्चे आएंगे पढ़ने, तो आएंगे कैसे? चारों तरफ क्या खेती अब इधर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा उधर कर देना कि चारों साइड कैमरा, क्या बोलते हैं, मक्का का खेत है, रिक्स है ना, बच्चे कैसे आएंगे? 2 साल 1 साल के बच्चे कैसे आएंगे इधर? कुछ जो आगे जो बैठे हैं अधिकारी, उनको खुद सोचना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल रहे हैं बनाने को आप बना दोगे। आप खुद सोचो यहाँ पे क्या है, कैसे क्या है, या फिर आसपास नदी है, खेत है, बच्चे कैसे आएंगे? आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग इनको समझो, इनको समाधान कर दो। हाँ, इसका अच्छे से समाधान करो। परिचय? मेरा नाम दीपक है, मेरा घर बैरिया हुआ। बात नहीं फैसला होगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे। जहाँ अभी जो स्कूल बन रहा है वहाँ भी आप बुलडोजर घुमाइए, वहाँ भी आपको हड्डी गुड्डी मुंडी मिलेगा, आपको कब्रिस्तान है वहाँ। कितने सालों से कब्रिस्तान है? कितना पीढ़ी खत्म हो गया है? आप लोग सभी ग्रामीण क्या बनने नहीं दीजिएगा? हम लोग का बिल्कुल बनने का नहीं, वही आएंगे ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? इस जमीन में कब्रिस्तान बना, हम लोग बोल नहीं सकेंगे कौन जमाना से कब्रिस्तान बना है, कह नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं सकेंगे, कह नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। इस मट्टी में माटी देता है, अभी यहाँ खोदने से यहाँ मुंडी और मथा बार होगा। क्या परेशानी? सर नमस्कार कर रहा हूँ, सब बंधु भाई दोस्तों को नमस्कार। हम लोग को माता पिता बाप दादो कब्रिस्तान में दफना दिया, शमशान घाट है, जबरदस्ती यहाँ कब्रिस्तान में स्कूल बना रहे हैं, और हम लोग का कब्रिस्तान में रोड भी बनाया, हम लोग कुछ नहीं बोला। बगल में नदी है,
छोटे छोटे बच्चे आगे नदी में गिर जाएंगे। अब बगल में मकई का खेती है, बच्चे को अगर काट के गाड़ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या